गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 43 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया। किस राज्य में सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2026 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में योवरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि युगांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई? वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के द्वारा। अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सेल के। सोमा मंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 1 जनवरी को पद ग्रहण किया है। छठा सवाल है आज का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 86वां स्थान है भारत का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि CPI 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान 86वां है। शीर्ष देश जो है वह डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए CRPF में शामिल की गई, जिसे क्या नाम दिया गया है? DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्य के लिए CRPF में शामिल किया गया, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि रक्षिता नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ? डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। जोधपुर एयरबेस पर भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी -7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है? केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49 से कितना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को किस विशेष कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? आज का 12वां क्वेश्चन है, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को किस विशेष कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस फिल्म को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बिंग द्वेन द्वेन को। शुभंकर बिंग द्वेन द्वेन एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ का सूट पहने हुए है, जिसे बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया। बिंग द्वेन द्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अक्कीथम अच्युतन नंबूथिरी को। प्रख्यात मलयाली कवि अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका चयन साल 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएसए ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डोमिनिक थियम ने। वहीं पर महिला एकल विजेता पूछे तो वो नाओमी ओसाका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा? 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत में।
15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउरकेला में वर्ष 2023 में किया जाएगा। वहीं 15वें महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन एवं नीदरलैंड में 2022 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध हॉकी से है। रानी रामपाल भारत की एक हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। 2010 में आयोजित विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। वर्ष 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल से जेल पर्यटन की शुरुआत की है। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। आज का 20वां क्वेश्चन है, लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है? लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्म स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तन करने की सजा 10 वर्ष और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर किस अभिनेता या अभिनेत्री कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया? हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो यह किया गया है नैनीताल में। आंसर ए हो जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपा ताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। मॉस एक तरह का काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि में बहुयात में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया केरल में। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया। यह 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आज का 24वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 में विश्व मानव अधिकार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? 2020 में विश्व मानव अधिकार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी
हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में 512 ईस्वी में तेवारथी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बिंबिसार को। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। वह हर्यक वंश का शासक था। इसने गिरिव्रज या राजगृह को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। वह बुद्ध का समकालीन था। आज का 13वां क्वेश्चन है, सत्सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? सत्सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नागार्जुन ने की। और नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पाय बोझ जैसी प्रथाएं शुरू की? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पाय बोझ जैसी प्रथाएं शुरू की? तो यह बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी उस स्थिति पर बल देने के लिए दरबार में सिजदा और पाय बोझ जैसी प्रथाएं शुरू करवाई। अपना और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश से संबंधित बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की? राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का जो शासक था वह नसरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कश्मीर के काकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर के काकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दुर्लभ वर्धन ने। कश्मीर के काकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मई 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध सिकंदर लोदी के सरदारों नसीब खां,
तातार खां एवं हुमायूं के बीच 15 मई 1555 को हुआ था। आज का 36वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। आज का 37वां क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई? बंगाल में द्वैत शासन की नींव किनके द्वारा रखी गई या किसके द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखी गई। बंगाल में द्वैत शासन की नींव 1765 में क्लाइव के द्वारा रखी गई। क्लाइव ने द्वैत व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अधिकार अपने पास रखा तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? तो यह 1632 में हुआ था। अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान प्राप्त किया। इसके अंतर्गत 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों ने गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैसूर था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिमेंट को रखना होता था। हैदराबाद 1798 ईस्वी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था और वहीं मैसूर 1799 ईस्वी में दूसरा राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई? इंडिया लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडिया लीग की स्थापना 1872 ईस्वी में कोलकाता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना एवं राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 43 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन हेल्पफुल लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।